Good morning, class. Welcome to your English class. And today we will go through a poem that is chapter 2 in your English literature. But before going through this poem, I would like to ask a question. What would you prefer? Money or freedom? If someone asks you that, give me your freedom, I would give you money. Would you give your freedom to anyone? You really think that giving your freedom is happier than getting money? Think about it and let me know what would you prefer. You will choose freedom or money. We know that we can purchase, we can buy each and everything from the help of money. But do you really think that freedom can be bought by the money? Think about it. So, we are moving towards the chapter of English literature, and the title is Birdie, Will You Pet? And it has been written by W. Allingham. The central characters are a bird and a little girl. And now we will see that how the girl is trying to convince a bird to stay with her. इस पोम में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे एक जो लिटिल गर्ल है वो बर्ड को अपने साथ रहने के लिए कन्विंस करती है और उसे ब्राइब करने की कोशिश करती है, उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करती है, उसे बहुत सारी चीज़ों का ऑफ़र देती है ताकि वो बर्ड जो है लिटिल गर्ल के साथ रह सके। और यहाँ बर्ड को बर्डी लिटिल गर्ल ने ही बुलाया है ताकि वो उसके लिए जो अफेक्शन है, जो लव है, जो केयर है उसे शो कर सके। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द स्टेंजर्स। दिस वन इज द फर्स्ट वन। लिटिल गर्ल, birdie, birdie, will you pet? Summer time is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed, and a pillow of satin for your head. Now, little girl is trying to convince the bird, and she is offering so many comfortable things. As you can see that she is offering what? Silken quilts. Silken quilts. You know, silk is very soft, isn't it? And she's talking that summer time is very far away yet. अभी summer जो है वो नहीं आया है. That means it is winter. जब बर्डी को लिटिल गर्ल ऑफर कर रही है अपने साथ रहने के लिए. Okay? That means it is a time of winter and the bird will suffer from cold. और ठंड से बचने के लिए जो गर्ल है वो ऑफ़र कर रही है सिल्कन क्विल्ट्स. क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई. जो हम लोग ठंड से बचने के लिए जो रजाई ओढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है. यू मे हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में. और जो उसका बेड होगा जो कि गर्ल चाइल्ड ऑफ़र करेगी बर्डी को, वो वेलवेट से बना हुआ होगा, वेरी कंफर्टेबल. एंड अ पिलो ऑफ सैटिन. सैटिन आप लोग को पता है कि काफ़ी सॉफ्ट होता है और स्लिपरी कपड़ा होता है जिसको टच करने से वो काफ़ी सॉफ्ट फील होता है. तो जो पिलो है, जो तकिया है, तो गर्ल चाइल्ड ने बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एक अरेंजमेंट कर रखा है जिसमें उसका जो बेड है वो वेलवेट जैसा सॉफ्ट है और काफ़ी कंफर्टेबल है. और वो उसे ठंड के लिए एक सिल्कन क्विल्ट देगी, यानी एक रेशम की रजाई देगी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है. और उसके सर के नीचे रखने के लिए जो तकिया होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा. ओके, अब इन रिटर्न बर्डी क्या रिप्लाई करती है?
क्या लगता है आपको कि बर्डी इन सारे कंफर्ट्स की जगह पे अपनी फ्रीडम को छोड़ देगी? यू नो इट वेरी वेल दैट द स्काई इज द हाउस ऑफ ऑल द बर्ड्स दैट कैन फ्लाई। जितने भी बर्ड्स हैं उनका जो अपना घर होता है वो स्काई में होता है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी कंफर्टेबल चीज़ों के लिए वो अपने स्काई, अपने फ्रीडम को छोड़ देगी? लेट्स सी। I would rather sleep in the ivy wall. No rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away, away. And she says, जो bird है वो कहती है that I reject your offer. I know it's very cold. और वो कहती है कि मुझे पता है कि बहुत ठंड है, कभी कभी बारिश भी होती है, लेकिन वो जो आईवी वॉल है, आईवी वॉल जो सपोज कि एक वॉल है, उस पे जो क्रीपर्स जो होते हैं से कहते हैं लत्ते वाली जो पेड़ होती है, वो दीवार से बनी रहती है, तो वो वहीं पे सोना पसंद करेगी। वहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके अंदर नहीं आते हैं, और ये जो बर्ड है यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल है। रेन ड्रॉप्स इसके अंदर नहीं आते हैं, लेकिन जब रेन ड्रॉप्स फॉल होते हैं तो जो सूदिंग साउंड होती है उसको बर्ड सुन सकती है, वो उससे भीगती नहीं है। द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ डे। और जो सन जो है, जब सुबह की जो रोशनी निकलती है, जब सनराइज होता है, तो फर्स्ट जो रे होती है जो सन की, ओके सी दिस वन, सपोज इट्स द सन, और यहाँ उसका नेस्ट है आईवी वॉल पे, तो जो फर्स्ट सन साइन होती है वो सबसे पहले उसके नेस्ट में आती है। ठीक है, द फर्स्ट रे पिप्स गे एट डाउन ऑफ डे, और जो रोशनी उसे मिलती है, फर्स्ट सनसाइन जो मिलती है, उससे क्या होती है, वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और उसका पूरा दिन बन जाता है। और उसके बाद एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग द सनसाइन, शी सिंग्स एंड फ्लाई इन द स्काई एंड एंजॉयज हर फ्रीडम। और वो सारी कंफर्ट्स को रिजेक्ट करती है और कहती है कि मैं आईवी वॉल में रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। वहाँ पे मुझे रेन ड्रॉप्स के फॉलिंग की आवाज़ आती है, और वहाँ पे सनराइज़ की जो रेज़ है सबसे पहले मेरे नेस्ट पे पड़ती है, जिसके बाद जो हैप्पीनेस होती है चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, और फिर उसके बाद मैं सिंगिंग करते हुए स्काई में उड़ जाती हूँ। नाउ द गर्ल इज अगेन ट्राइंग टू कन्विंस। जो लिटिल गर्ल है वो बर्डी को दोबारा कन्विंस करना चाहती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, लेट्स सी। लिटिल गर्ल, birdie birdie will you bet diamond stones amber and jet we will string on a necklace fair and fine to please this pretty bird of mine. अब little girl जो है, she found that she is not able to convince the bird. Then she started giving the offer of diamonds, necklace, amber and jet. और जब लिटिल गर्ल ने देखा कि वो कन्विंस नहीं हो रही है, तो लिटिल गर्ल ने डायमंड, स्टोन, एम्बर एंड जेड से बने नेकलेस को देने की बात कही। एंड शी सेड दैट शी इज़ गोइंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कि एक धागे में जब मोतियों को पिरोया जाता है ना, तो वो कहती है कि वो उसके गले के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस बनवाएगी, जिसमें डायमंड स्टोन्स लगे होंगे, एम्बर एंड जेड लगे होंगे, दोनों जो है जेम है, और एक सब्सटेंस है
जो कि ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है और उसे काफ़ी ब्यूटीफाई करता है। एंड आफ्टर wearing this necklace, this pretty bird of mine will look more prettier and very beautiful. और जो लिटिल गर्ल है वो कहती है कि जो नेकलेस मैं तुम्हारे लिए बनवाने वाली हूँ उसे पहनकर तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। अब बर्डी क्या कहती है, ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट। इसका मतलब कि बर्डी फिर से डिनाई कर देती है और बर्डी ने कहा कि तुम्हारी डायमंड्स और जेट के लिए थैंक यू, बट हियर इज समथिंग डेंटियर येट। और मेरे पास इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा मीठा कुछ है। डेंटियर का मतलब है स्वीटर। अ फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 pounds। और वो बता रही है कि उसकी बॉडी में जो फेदर हैं और उसके गले के पास जो सॉफ्ट फेदर है वही उसके लिए ओरिजिनल नेकलेस है। तो वो कहती है कि ये इतना एक्सपेंसिव है, इसे मैं 1,000 pound में सेल भी नहीं कर सकती। तो मुझे तुम्हारी डायमंड्स, एम्बर और जेट की नेकलेस नहीं चाहिए। मेरा जो नेचुरल लुक है, मेरी जो नेचुरल ब्यूटी है, वही मेरे लिए सबसे प्यारी है और बहुत अच्छी है। So I'm not going to take anything from you। इसका मतलब ये है कि सेकेंड स्टैंजा में भी बर्डी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो लिटिल गर्ल के साथ रहेगी। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो नेचुरल चीज़ें हैं मैं उसमें खुश हूँ। अब फिर से लिटिल गर्ल चाह रही है कि वो उसे अपने पास रख ले। तो अब वो क्या कर रही है, फिर से ब्राइब करने की कोशिश कर रही है। लिटिल गर्ल, ओ बर्डी बर्डी वॉन्ट यू पेट, वी विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, अ गोल्डन कप एंड एन आइवरी सीट एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट। अब लिटिल गर्ल जो है वो कह रही है कि क्या तुम मेरी पेट नहीं बनोगी, डोंट यू वांट टू लिव विथ मी। और अब वो उसे ऑफर क्या करती है, सिल्वर फ्रेट, डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट। डिश मतलब कि बर्तन जिसमें वो खाना खा सके जो बॉडी है। तो वो कहती है कि वो एक डिश बनवाएगी, एक डिश ऐसी खरीदेगी जिसमें सिल्वर से डेकोरेशन की हुई रहेगी। सिल्वर फ्रेट का मतलब है कि सिल्वर का जो थ्रेड होता है, यानी उसके लिए जो यूज़ किया जाता है, सिल्वर से डेकोरेशन जो होता है, तो वो थाली जो होगी, जो बर्तन होंगे जिसमें बॉडी खाना खाएगी, उससे सिल्वर से डेकोरेट करेगी। और एक गोल्डन कप, यानी उसके पानी पीने के लिए गोल्ड से बना हुआ कप, और उसके बैठने के लिए आइवरी सीट का मतलब होता है जो हाथी के दांत होते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए और बहुत सारे पर्पस के लिए। तो वो कहती है कि वो हाथी के दांत से बने सीट को उसके लिए यूज़ करेगी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और कारपेट्स यानी उसके पैरों के नीचे जो है कालीन बिछा देगी ताकि उसके पैर काफ़ी सॉफ्ट रहें और वो जब भी चले वो काफ़ी सॉफ्ट महसूस करें। तो ये सारी एक्सपेंसिव चीज़ें लिटिल गर्ल जो है ऑफ़र करती है किसे, बर्डी को। अब बर्डी क्या कहती है, क्या बर्डी एक्सेप्ट कर रही है? तो देखते हैं। कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड, अ रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर एंड द सॉफ्टेस्ट path lie through the air. Goodbye to my lady fair। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से बर्डी ने रिफ्यूज़ कर दिया और फिर से उसने कहा कि मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, और उसने क्या कहा कि इन सारी चीज़ों से प्यारा और क्या है मेरे पास। तो वो कह रही है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर का मतलब स्ट्रीम, जो वाटर फ्लो होती है, रुका हुआ पानी नहीं, चाहे वो स्ट्रीम हो, नदी हो, लेक हो, तो वो वहाँ से पानी पीती है। तो क्या उस गोल्डन कप में स्ट्रीम आ सकता है? नहीं, क्योंकि बर्डी जो है इन्वायरमेंट में रहती है, जहाँ वो फ्लाई करती है, वो फॉरेस्ट और
नदी और जितनी भी इन्वायरमेंट में जगहें हैं वो उस वहाँ पे वो घूमते रहती है, घूम के अपना खाना वो ढूंढती है, फिर नेस्ट में आती है शाम को। यानी पूरे दिन वो अपने विंग्स के थ्रू वो स्काई में फ्लाई करती है, पूरी दुनिया को वो देखती है। तो क्या वो पूरी दुनिया जो है उसे डिश जो कि सिल्वर का बना होगा उसमें मिल सकता है? कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड? क्या वो गोल्डन कप में रनिंग वाटर पी सकती है? क्या डिश में पूरा फॉरेस्ट उसे मिल सकता है जहाँ से वो घूम घूम कर खाना लाती है? उसे सिल्वर प्लेट में जो उसे खाना परोसा जाएगा तो क्या वो उसमें फॉरेस्ट उसे मिलेगा? और अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर। आप देखोगे जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं उसकी टहनियाँ जो झूला झूलती है, ऊपर नीचे हवाओं के वजह से मूव करती रहती है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो होता है एक रॉकिंग ट्विग मतलब मूव करती हुई टहनी। तो वो कहती है कि मैं इस टहनी पे बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, मेरे लिए यही सबसे अच्छा चेयर है। तो मुझे तुम्हारा जो आइवरी सीट है वो नहीं चाहिए। फिर वो क्या कहती है कि जो कारपेट्स जो कालीन जो तुम मेरे पैरों के लिए सॉफ्ट रखने के लिए, मेरे पैरों के नीचे सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए जो यूज़ करना चाहती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए जो सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट्स है वो है थ्रू ईयर, और ईयर के थ्रू मैं नील गगन में उड़ती हूँ। जब ईयर मुझे मिलता है मेरे विंग्स जो है वो फ्लैप हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और मैं बहुत अच्छे से फ्लाई करती हूँ, और मेरे पैर उसी हवा में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फील करते हैं। तो बर्डी फिर से कह रही है गुड बाय टू माई लेडी फियर, और वो लिटिल गर्ल को गुड बाय करती है और वहाँ से निकल जाती है, और उसे बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। गुड बाय टू माई लेडी फेयर। ओके, और वो कह रही है कि गुड बाय, एंड शी डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑफर्ड बाय द लिटिल गर्ल। और वो कुछ भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है जो भी लिटिल गर्ल ने दिया है किसे, बर्डी को। ठीक है, तो यहाँ बर्डी ने क्या चूज किया? फ्रीडम। मनी को उसने डिनाई कर दिया, और मनी से मिलने वाली जितनी फैसिलिटीज थी, कंफर्ट्स था, उसे डिनाई कर दिया। तो जो बर्ड है उसका नेचर क्या है? फ्लाइंग करना। जो स्काई है वही उसका घर है, और हमारी फ्रीडम जो है वो मनी से नहीं मिल सकता। तो आप सोचो कि आपको फ्रीडम चाहिए या मनी चाहिए? ठीक है, ओके, the poem is completed.